अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम बैक। दोस्तों मैं आपका हमारे दोस्त इखलास वाले हाजिर है एक और न्यू वीडियो के साथ। दोस्तों आज की वीडियो हर किसी दुकानदार के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर आप कोई भी काम करते हैं देन आपको इस चीज से गुजरना पड़ता है। अगर आपको इस चीज का ज्यादा लॉस होता है देन शायद आप जो है वो दुकानदार नहीं छोड़ दो। इसलिए दोस्तों आज मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। दोस्तों ये वीडियो आज ज्यादा मैं करियाना दुकानदारों के लिए ही बना रहा हूँ, लेकिन तकरीबन ये मसला हर किसी के लिए ही है, चाहे वो करियाना का काम करता है या फिर कोई और। आज की वीडियो ज्यादा करियाना दुकानदारों के लिए है कि वो कैसे इस चीज को मैनेज कर सकते हैं। तो वीडियो शुरू करते हैं दोस्तों अगर आप लोगों ने नया काम स्टार्ट किया है और एक नया करियाना स्टोर शुरू किया है देन आपको इस चीज का पता चल जाएगा कि उधार का इसमें कितना ज्यादा रोल है, कि उधार क्रेडिट पे अगर आप माल नहीं देते तो शायद आपका काम भी ना चले। क्योंकि इसकी क्या वजह है? इसकी दोस्तों सबसे बड़ी वजह ये है कि जो आपके घर आपके नजदीक होंगे या फिर आपसे मटेरियल लेंगे घर के लिए देन वो जाहिर है कोई ना कोई नौकरी या कोई बिजनेस या फिर कोई ऐसा काम तो जरूर करते होंगे कि उनको पेमेंट मिले। कई लोगों को दोस्तों हफ्ते यानी वीकेंड के तौर पर पेमेंट मिलती है, कई लोगों को 15 दिन के बाद पेमेंट मिलती है। इसी तरह जो लोग नौकरी करते हैं उनको एक मंथ यानी पहली से 10 के दरमियान जो है वो पेमेंट मिलती है, पैसे मिलते हैं, जिसकी वजह से वो अपने पूरे महीने घर का निजाम चलाते हैं। अब दोस्तों लोग करते क्या है कि वो पूरा मंथ जो है वो उधार पर क्रेडिट पर अपने घर का राशन वगैरह ले लेते हैं और मंथ के लास्ट में जो है वो पेमेंट कर देते हैं। अब जो नए दुकानदार है उनको क्या मसला होगा कि जाहिर है किसी दुकानदार ने 1-2 लाख या फिर 3 लाख यानी कि एक छोटी सी इन्वेस्टमेंट से ये काम स्टार्ट किया है। अगर वो तकरीबन अपना आधा हिस्सा इन्वेस्टमेंट का उधार में दे देता है तो वो अपना जो है वो निजाम कैसे चलाएगा कि वो जाहिर है उसने लोगों को क्रेडिट पर उधार भी देना है, मटेरियल भी देना है और उसके अलावा नया माल लेके आना है जो कि वो और कस्टमर को सेल करे। इसलिए इस चीज को आपको मेंटेन करना होगा। अगर आप इसको मेंटेन नहीं कर सकते तो शायद आपको अपनी दुकान बंद करनी। मैंने कई ऐसे दोस्त देखे हैं जिन्होंने तकरीबन 1 से 2 साल के अंदर काम भी स्टार्ट किया और अपनी दुकानें भी बंद कर दी। तो ये सारी चीज को आपने मेंटेन रखना है। मेरा भी उधार है, मेरा भी क्रेडिट चलता है, लेकिन मैंने इसको इस तरीके से मेंटेन किया है कि अगर लोग मुझे वो पैसे वापस ना भी करें फिर भी मेरा काम चल रहा है और मैं पैसे कमा रहा हूँ। दोस्तों इसके लिए जो स्ट्रेटजी है वो कुछ इस तरीके से है, ये मेरी तरफ से है, लेकिन हर कोई बंदा अपने हिसाब से कारोबार करता है। अगर आपको इसकी थोड़ी सी हेल्प मिलती है देन आपके लिए बेहतर है। दोस्तों अगर आप एक नया काम स्टार्ट करते हैं, एक नया किराना दुकान स्टार्ट करते हैं तो सबसे पहले बात है कि आपको स्टार्टिंग में बिल्कुल भी उधार नहीं लेना। जाहिर है आप नया काम शुरू करते हैं देन आपको अभी लोगों की इतनी पहचान नहीं कि उनके साथ जो कैसे डीलिंग करनी है। देन आप एक बोर्ड लगा लें या फिर खुद ही बता दें जी कि अभी मेरा नया काम है, मैं उधार पे ये काम नहीं कर सकता क्योंकि अभी मेरे पास इतनी पेमेंट नहीं कि मैं और भी मटेरियल लेके आऊँ। लेकिन अगर आपकी डीलिंग अच्छी है देन वो लोग आपसे माल लेंगे क्योंकि आपने उनसे एक सच्ची बात कह दी, देन वो आपसे माल जरूर लेंगे। लेकिन आपने तकरीबन 1 से 2 मंथ बिल्कुल भी उधार नहीं करना। वो इससे क्या होता है कि आपको पहली बात तो ये है कि आपको ये पता चल जाएगा कि कौन से कस्टमर आपके पास रेगुलर आएंगे, किनका कैरेक्टर अच्छा है, जो ईमानदार दयानतदार है कि वो आपको टाइम पे पेमेंट भी देंगे। 1 से 2 मंथ जब आपके पास रेगुलर आना शुरू हो जाएंगे तो फिर आप उनसे उधार शुरू कर सकते हैं। लेकिन अगर आप उनसे उधार शुरू करते हैं 1 से 2 मंथ के बाद फिर भी आप उनसे कहना है कि आप एक लिमिट होगी आपकी उधार की, इससे ज्यादा आपको वो उधार नहीं देंगे। क्योंकि इससे ये होता है कि अगर आप 1 से 2 लाख से काम स्टार्ट कर रहे हैं देन आप हर बंदे को 2 से 3 हज़ार रुपये या 5 हज़ार रुपये का एक क्रेडिट देते हैं तो फिर आपको पता होगा कि आपने इतने कस्टमर्स को जो है वो क्रेडिट दे सकते हैं और आप अपना निजाम भी चला सकते हैं कि नया माल भी लेके आएंगे और वो भी चलाएंगे और क्रेडिट पर भी काम चला सकते हैं। ऐसा नहीं है कि एक कस्टमर आया है उसका 10 हज़ार रुपये उधार है, दूसरे का 20 हज़ार है और इस तरह तो आप इस चक्की में फंसे जाएंगे और आपको कुछ भी समझ नहीं आएगा कि आप उससे पैसे वापस भी लेने हैं और आगे काम भी चलाना है। स्टार्टिंग में आपने उधार की लिमिट रखनी है और उसको स्टार्ट करना है। अब इससे ये होगा कि पहले आपने बिल्कुल उधार नहीं दिया और आपको ये पता चल गया कि कौन से कस्टमर आपके पास रेगुलर हो चुके हैं, आप उनको क्रेडिट दे सकते हैं। दूसरी बात दोस्तों ये हुई कि आपने एक लिमिट रख दी। इससे ये होता है कि जब आप 2 से 3 मंथ एक लिमिट के तौर पर चलते हैं आपको ये भी पता चल जाएगा कि कौन से कस्टमर आपके पास से वो चीज लेकर गए, उधार क्रेडिट लेकर गए, उन्होंने टाइम के मुताबिक आपको पैसे वापस लौटा दिए। इससे आपको इत्मीनान और बढ़ेगा कि ये लोग जो है वो कैरेक्टर के अच्छे हैं और टाइम पर जो है पेमेंट कर देते हैं। अब आप उनको ज्यादा क्रेडिट भी दे सकते हैं क्योंकि आपको पता है कि आपने उनसे जैसे एक मरतबा कहना है और उन्होंने आपकी जो है पेमेंट आपको वापस कर देनी है और आप उससे नया माल लेके आएंगे और फिर से क्रेडिट का निजाम शुरू हो जाता है। हाँ ऐसा भी लोग करते हैं कि आपके पास एक मरतबा आते हैं और आप थोड़ी सी चीजें थोड़े से पैसे को उधार पे लेके जाते हैं चीज
उसके बाद जल्द ही उस चीज को पेमेंट कर देते हैं। उसके बाद क्या करते हैं, वो आहिस्ता आहिस्ता इस चीज को बढ़ाते जाते हैं। 2-4 मरतबा वो आपको टाइम पे पेमेंट कर देते हैं, लेकिन जब वो यानी कि आहिस्ता वो आपके उधार की जो है लिमिट को बढ़ाते जाते हैं और जब ज्यादा उधार हो जाता है तो वो गायब हो जाते हैं। इससे आपको काफी ज्यादा नुकसान होता है। अब दोस्तों बात ये है कि अब आप कहते हैं जी कि हमने स्टार्टिंग में तो उधार नहीं दिया, फिर काम चल रहा था। आहिस्ता आहिस्ता कारोबार बढ़ेगा, कस्टमर्स बढ़ेंगे, क्रेडिट भी बढ़ेगा। फिर आपने क्या करना है, जब आप लोगों को क्रेडिट देंगे, यानी कि अगर आप चीनी पत्ती या फिर घर का राशन दिया है क्रेडिट पे, उनको 1 मंथ के बाद आपको पेमेंट करनी है। जिस शॉपकीपर या जिस भी होलसेलर से आप माल लेते हैं तो दोस्तों वो भी आप पर इत्मीनान करता है, आप उससे भी क्रेडिट ले सकते हैं। यानी कि आपने होलसेलर से क्रेडिट लेना है माल और उसको आगे क्रेडिट पर दे देना है। जब कस्टमर आपको पेमेंट करता है हर मंथ के बाद, हर मंथ के बाद आप उनको पेमेंट करते जाएं। इससे ये होगा कि आपका सर्कल चल पड़ेगा। अगर आपका उधार ज्यादा है तो आपका पीछे भी उधार ज्यादा है, आप उनसे माल ज्यादा उठा रहे हैं, आगे ज्यादा सेल कर रहे हैं, उनसे पेमेंट ले रहे हैं और उनको दे रहे हैं और दरमियान में अपनी बचत को अलग करते जा रहे हैं। ये एक सिलसिला है जो कि बड़े दुकानदार करते हैं और इसी तरीके कार के जरिए अपने निजाम को चलाते हैं। अगर आप किसी बड़े दुकानदार के पास जाते हैं, आप उसका रजिस्टर को खोलें, उसकी उधार शायद 20-30 लाख रुपया हो, लेकिन आप उसका दूसरा रजिस्टर ओपन करें जिसमें जो है वो माल उठाता है, तो उसमें उसने भी इससे ज्यादा पैसे लोगों को देने होते हैं, क्योंकि आगे दुकानदारों को उन पर कस्टमर्स को जो है वो इत्मीनान हो जाता है कि ये होलसेलर को कि ये बंदा आता है हमारे से माल उठाता है और हमको पेमेंट टाइम पे देता है, देन वो भी आपको क्रेडिट पर माल दिया करेंगे। लेकिन उनकी जो है वो लिमिट कम होती है, 15 दिन 10 दिन, इसी हिसाब से आप उनको पैसे वापस देने होते हैं। दोस्तों इस स्ट्रेटजी के मुताबिक आप अपने उधार की लिमिट को कम कर सकती हैं। ये चीज बिल्कुल भी खत्म नहीं हो सकती, इससे लॉस होना ही होना है, लेकिन आप इसकी शरह को कम कर सकते हैं। जितनी शरह को कम से कम करेंगे उतना ही आपको बेनिफिट होगा। मेरे पास ऐसे कस्टमर्स हैं जो कि जिनका उधार 2-2 साल से अभी नहीं आया, लेकिन वो अब आते हैं, देन उनको मैं साफ कह देता हूं कि जी हम आपके उधार में काम नहीं कर सकते, क्योंकि आपका जो है ये व्यवहार बिल्कुल अच्छा नहीं कि जब हमें जरूरत पड़ी पैसों की तब आपने हमें नहीं पहुंचाए। अगर आपको जरूरत पड़ती है तब हम आपको चीज देते हैं, लेकिन आप हमारी जरूरत के मुताबिक हमसे किनारा कश हो जाते हैं। तो इसी तरीका कार के जरिए दोस्तों मैंने चंद एक जो है वो ढूंढ के कस्टमर्स को जो है वो ब्लैकलिस्ट कर दिया, उनको मैं आपको उधार नहीं देता। लेकिन हाँ, अगर उनके हालात इतने बुरे हैं कि वो अपना गुजारा नहीं कर सकते तो फिर मैं उनको चीज दे देता हूँ, क्योंकि इससे जो है ये उनकी हेल्प होती है, एक सदका जारिया है कि अगर उनके घर के हालात अच्छे नहीं, मैं उनको घर का राशन दे देता हूँ क्रेडिट पे, तो मुझे इससे शायद बरकत होगी, इससे मेरा जो है वो काम और बढ़ेगा। दोस्तों ये चीजें आपको आहिस्ता आहिस्ता समझ आ जाएंगी, लेकिन ये है कि आपको स्टार्टिंग में इन चीज़ों से बिल्कुल भी इग्नोर नहीं करना चाहिए। अगर आप इसको बिल्कुल भी इग्नोर करते हैं और क्रेडिट बहुत ही ज़्यादा दे देते हैं तो शायद आप जो है इस चीज़ से हाथ धो बैठे, अपने दुकानदार से भी तो हाथ धो बैठे और आप बहुत ज़्यादा डीमोटिव हो जाएं तो काफ़ी ज़्यादा नुकसान आपको होगा। दोस्तों आज की वीडियो यही तक थी। अच्छी लगी वीडियो तो हमारी लाइव वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं। नेक्स्ट वीडियो के लिए अल्लाह हाफिज़।